नेताजी वैसे तो एक ऐसा नाम है जो कहीं खास है, कहीं निराश है, कहीं आम तो कहीं बदनाम भी है। लेकिन आज हम आपको राजस्थान के फतेहपुर के एक ऐसे नेताजी के बारे में बताएंगे जिन्हें पूरा फतेहपुर शहर नेताजी के नाम से पुकारता था, जिन्होंने नेताजी को इस पद की शान को बढ़ाया, जिनके दुनिया छोड़ने के बाद फतेहपुर वासी अपने नेताजी के जाने का गम नहीं भुला पा रहे, जिनके निधन की खबर के बाद पूरे फतेहपुर में सन्नाटा छा गया। अपने हंसमुख अंदाज, साफ छवि, सटीक राजनीति के लिए पहचाने जाने वाले हाकम अली खां भाई खानी इस दुनिया को अलविदा कह गए। कांग्रेस पार्टी से पार्षद हाकम अली खां, जिन्हें नेताजी के नाम से जाना जाता था, फतेहपुर में एक ऐसा नेता भी था जो नेताजी नाम को वो तवज्जो दे गया, वो सम्मान दे गया, वो प्यार दे गया, जिसकी गवाही ये भीड़ दे रही है और दुआएं कर रही है उस नेता के लिए जिन्हें लोग नेताजी के नाम से बुलाते थे। नेताजी हाकम अली खां बिछड़े कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई। एक शख्स शहर को वीरान सा कर गया। ये तस्वीर देखिए। इस वक्त हर कोई उनके लिए यही दुआ कर रहा है, खुदा और ईश्वर उनको जन्नत नसीब करे, क्योंकि हाकम अली खां की छवि सर्वधर्म में समान थी। और इतना ही नहीं, विरोधी पार्टी के नेता भी हाकम अली खां के राजनीति से प्रेरित थे। 32 साल से उनके साथ संपर्क रहा है, लेकिन मैंने खुद अनुभव किया है कि मैं बहुत से बार उनसे फ़ोन पर या व्यक्तिगत मिलता था, बात करता था। जो बात उन्होंने कहा तो वो स्पष्ट कहते नहीं मास्टर जी ये काम है, चलो आप आओ, हम करते हैं, मिलकर बैठते हैं। लेकिन जो भी समस्या थी वो तुरंत उसको हल करते थे। और गरीब के नाम से जैसे हमारे यहाँ कई तरह की समस्याएं होती तो वो बोलते कि कोई भी अगर अभावग्रस्त व्यक्ति है, कोई परिवार है, उसके लिए उन्होंने जो सहयोग की भावना उनके मन में थी वो कहते तो उसके लिए आर्थिक मदद है या कोई सामान की सुविधा है। पिछले लॉकडाउन में उन्होंने ऐसे कई परिवारों में लाभ पहुंचवाया है, किसी के माध्यम से, किसी नाडे व्यक्ति को कहकर भी, लेकिन आप भी वो तैयार रहते थे। और ये मैं मानता हूँ कि वो इस प्रकार से थे कि एक तरह से हम सब के बीच में एक कड़ी थे। वो सब कुछ इस मोहल्ले बस्ती को एक जोड़ रखा था, विखरण नहीं था। लेकिन अभी मुझे ऐसा अनुभव होता है कि उनके जाने से ये बहुत बड़ी एक क्षति और कमी महसूस करते हैं कि वो कभी भी बिखर सकती है। उन्होंने अपने दम पर अपने कुछ स्वार्थों को त्याग कर लोगों को जोड़ रखा था। मैंने ऐसा महसूस किया है कि वो अपने कुछ स्वार्थ को छोड़कर दूसरे का भला करते थे। ऐसा एक व्यक्तित्व ये हमारे बीच से जाना हम सबको, इस बस्ती को, इस दोनों संप्रदाय के लोगों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, जिसकी पूर्ति हम नहीं कर सकते। मैं ईश्वर और भगवान अल्लाह से ये निवेदन प्रार्थना करता हूँ कि उनको अपने स्थान के अंदर वहाँ रखकर उनके परिवार को एक संबल शक्ति प्रदान करे, उनकी आत्मा को सदगति और जन्नत का स्थान प्रदान करे। फतेहपुर का एक ऐसा नेता जिन्होंने जनता के दिलों में राज किया, विरोधी पार्टी के नेताओं की जुबां पर भी रहे और आज भी है। छवि ऐसी कि विरोधी पार्टी के नेता भी उनके काम का लोहा मानते हैं। हाकम खां एक बहुत ही अच्छे समाज सेवक थे और बहुत ही सामाजिक कार्यकर्ता थे। उनकी सोच इतनी अच्छी थी कि इस मोहल्ले में उन्होंने एक दायरे मदीना सोसाइटी बनाई और उसके आप सरपरस्त थे, उसके अध्यक्ष थे। और उसी दायरे मदीना में मस्जिद मदीना है, मस्जिद में गेस्ट हाउस है, मिडिल स्कूल है, अब तो सेकेंडरी स्कूल भी हो गई है। और बहुत से ऐसे समाज सेवा के काम जिनमें हमेशा वो आगे रहते थे। और मैं तो यही कहूँगा कि अल्लाह पाक उनको जन्नत फिरदौस में आला से आला दर्जे का मुकाम दे। और जो उनके बाकी रहे हुए काम हैं, उनके जो खानदान के उनके बेटे हैं, उसको पूरा करें। भले ही एक पार्षद जैसे पद पर लोग उन्हें पहचानते थे, लेकिन उनके काम की चर्चा इतनी थी कि कांग्रेस के हर बड़े चुनाव में एक अहम रोल अदा करते आए हैं, जिसे गरीब का मसीहा भी कहा गया, सर्व समाज की सोच रखने वाला भी कहा गया। अल मदीना वेलफेयर सोसाइटी के चेयरमैन भी रहे और मोहल्ले में कई मदरसे खुलाए और समाज के लिए पहला बड़ा गेस्ट हाउस बनवाया। नेताजी हाकम अली खां वर्तमान में वार्ड नंबर 10 के पार्षद प्रतिनिधि थे और पार्षद भी रह चुके थे। फतेहपुर विधायक हाकम अली के लिए बेहद करीबी माने जाते हैं। इसलिए जब हाकम अली ने अपने नेताजी को खोया तो उनके फेसबुक ने बता दिया कि उनके लिए कितनी बड़ी व्यक्तिगत क्षति है। हाकम अली के साथ थी आम आदमी पार्टी के नेता तैयब मेहराब खान ने भी नेताजी के निधन पर फेसबुक पर लिखा, उनके काम को याद किया और अलविदा कहा। यह मत भूलिए कि आप एक पार्टी के जिम्मेदार हैं, यहाँ पर आप यहाँ से विधायक के प्रत्याशी रहे, इसलिए आपका ओहदा बड़ा हो जाता है। इसलिए हमारा दायित्व बनता है कि हम आपको इस मान सम्मान, ये इज्जत आपको दें।
तो ये उनकी सोच थी, चाहे वो पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, उनके मन के अंदर बहुत साफपन था। वो बहुत साफ सुथरी राजनीति करते थे, स्वच्छ राजनीति करते थे और अपनी बात को एकदम निडरता के साथ में रखा करते थे। जहाँ भी कोई काम होता, कोई मजलूम की आवाज़ होती, नेताजी अडिग होकर के एकदम निडर होकर के सामने खड़े हुआ करते थे और उस काम को करवा करके लेके आया करते थे। उनका जाना इस पूरे क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी क्षति है। खास करके मैं कहूँगा ये दयारे मदीना जो एरिया है, इस मोहल्ले के लिए ये बहुत बड़ा नुकसान है। उन्होंने यहाँ रह कर के अल मदीना वेलफेयर सोसाइटी के अंदर उन्होंने बहुत अच्छा काम करवाया। यहाँ बच्चियों के लिए उन्होंने 10वीं तक का स्कूल बनवाया, एक बहुत अच्छा यहाँ मुस्लिम मुसाफिर खाना, ये एक गेस्ट हाउस उन्होंने बनवाया शादियों के लिए। फतेहपुर का एकमात्र वो गेस्ट हाउस है जो यहाँ मुस्लिम कम्युनिटी ने बनाया और वो उनकी देख रेख में हुआ था। उनकी सोच राजनीति की थी, लेकिन राजनीति से बढ़ करके समाज के हित की थी, समाज सेवा की थी। मैं ये सोचता हूँ कि उनका जाना फतेहपुर के लिए नहीं अपितु फतेहपुर के आसपास के सारे लोगों के लिए बहुत बड़ी क्षति है। नेताजी सारे धर्मों को साथ में लेकर के चलते थे, सभी लोगों को साथ में लेकर के चलते थे। नेताजी अक्सर नेताजी के बेस्ट फ्रेंड माने जाते हैं कि संतोष जी तिवारी, उनके सलाहकार संतोष जी तिवारी हुआ करते थे। इस बात से आप समझ सकते हैं कि नेताजी की सोच कहाँ थी। नेताजी के सलाहकार संतोष तिवारी ने एक कविता के जरिए अपने नेता को श्रद्धांजलि दी। ख्वाहिश नहीं मुझे मशहूर होने की, आप मुझे पहचानते हो, बस इतना ही काफ़ी है। अच्छे ने अच्छा और बुरे ने बुरा जाना मुझे, जिसकी जितनी ज़रूरत थी उसने उतना ही पहचाना मुझे। ज़िंदगी का फ़लसफ़ा भी कितना अजीब है, सामे कटती रही और साल गुजरते गए। ऐसा नहीं कि मुझ में कोई ऐब नहीं, पर सच कहता हूँ मुझ में फरेब नहीं। लोग कहते हैं हम मुस्कुराते बहुत है, हम थक गए हैं दर्द छुपाते छुपाते। मालूम है कोई मोल नहीं यहाँ मेरा, फिर भी कुछ अनमोल लोगों से रिश्ता रखता हूँ। मैं मालिक से यही दुआ करता हूँ कि भाई कमली को जन्नत मिले और हम मोहल्ले वालों को, उनके परिवार को, सबको इस दुख सहने का मादा दे, हिम्मत दे। नेताजी के निधन पर सोशल मीडिया के जरिए लोगों ने श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर अल मदीना एजुकेशन सोसाइटी के सदर हाजी सिहार खान ने भी उनके राजनीतिक करियर पर बात की। मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो एक मर्द जिगर आदमी इंसान थे और वो हमारी अल मदीना सोसाइटी के सेक्रेटरी साहब थे। मैं सदर हूँ, वो सदर साहब थे। मेरा नाम सिराज अहमद चौहान है। हम दोनों ने 27 साल से इस मोहल्ले के अंदर एक जुगल जोड़ी बनाकर मोहल्ले को तरक्की देने के लिए हमने रात दिन पूरी प्रयास किया था। राजनीतिक समीकरण में भी अल्हम्दुलिल्लाह वो अच्छे खासे कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक़ रखते थे और उनका राजनीति में अच्छी पकड़ थी। देखा जाए तो एकजुटता की ताकत रखने वाला, वोट की कीमत का पाठ पढ़ाने वाले नेताजी को फतेहपुर की जनता ने खो दिया। एक ऐसा नेता रहे जिनके मोहल्ले में कभी दूसरा कार्यालय नहीं खुला। उनकी जुबान से आप खुद ही सुन लें। कि एकता की ताकत जो होती है वो सबसे बड़ी ताकत होती है। और मैं ये बड़े फख्र के साथ कहना चाहता हूँ कि फतेहपुर में 55 वार्ड है, 55 वार्डों में चुनाव हो रहे हैं। हर मोहल्ले में 1 2 3 4 कार्यालय खुले हुए हैं। बड़े फख्र की बात है कि इस मोहल्ले में सिर्फ एक ही कार्यालय है और वो है कांग्रेस का। कहते हैं जाने वाले चले जाते हैं, मगर उनके कर्म हमेशा याद किए जाते हैं। जनाब हाकिम अली जी खान का यूँ चले जाना हमारे लिए बहुत बड़ी क्षति है। ये हमारे वार्ड के बहुत ही ऊर्जावान और निष्ठावान कार्यकर्ता थे और पार्टी के लिए हमेशा ना बहुत अच्छा योगदान रहता है उनका पार्टी में। और हमें बहुत ही बड़ा दुख हुआ उनके चले जाने का और समाज के प्रति भी उनका अच्छा योगदान है। समाज के हर कार्य में उनका योगदान होता है। हमें बहुत बड़ा दुख हुआ उनके चले जाने का। तस्वीरें गवाही दे रही है कि फतेहपुर की जनता के सुख दुख में साथ खड़े होने वाला कांग्रेस का वो सिपाही चला गया जो हक और सच बात में कभी पीछे नहीं हटा।
अपने राजनीतिक रसूख और अपनी ताकत का लोहा भी मनवाया। ये वो चेहरा थे जो विधायक हाकम अली के लिए नींव का पत्थर साबित हुए और जीतकर घर लौटे। राजस्थान के सीकर से संवाददाता आबिद खान की रिपोर्ट।